मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं। आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का शुभारंभ मुजफ्फरपुर जिले से शुरुआत किए थे। 38 जिला प्लस 2 पुलिस जिला और पटना को 2 भाग में हमारा जिला बटा हुआ, तो 40वां जिला कल हम लोग समापन करने के बाद 41वां जिला वैशाली की पवित्र धरती पर हम लोग 16 तारीख को एक संकल्प महासभा का आयोजन हम लोग किए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे और बिहारी फर्स्ट विजन जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का लक्ष्य है, कैसे बिहार में रोजगार की स्थापना की जाए, कैसे यहाँ भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, कैसे हमारे नौजवान बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको यहाँ पर रोजगार का सृजन किया जाए, कैसे पलायन से मुक्ति मिले, कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे किसानों का जो उत्पादन होता है, किसान जो मेहनत करके अपना अनाज उत्पन्न करते हैं उस पर उनको उचित मूल्य मिले, और छोटे छोटे कल कारखाने आज बहुत सारे जो बिहारी फर्स्ट विजन में समाहित है, उसको हम लोगों ने संकल्प यात्रा की शुरुआत के दिन से ही हमारे सभी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हम ये हैं नेता के विजन को और अपने संगठन को और धारदार बनाने का जो हम लोगों का यात्रा था, निश्चित रूप से बहुत शानदार और बहुत ही नेता के धन्यवाद देता हूं। उनकी सोच ऐसी आई, हम लोग को ऐसे यात्रा पर उनके द्वारा निर्देशित करने वाले निकले और निश्चित रूप से हमारा संगठन बहुत ही शानदार और जानदार और धारदार हुआ। इसी क्रम में हाजीपुर में हम लोग वैशाली में हम लोग कार्यक्रम अपना करेंगे संकल्प महासभा, जिसमें सभी हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी हमारे जिला के सम्मानित हमारे नेता, हमारे सभी प्रत्याशी जो हमारे बड़े पोस्ट पर हमारे सब लोग हैं, और यहाँ वैशाली के सभी पंचायत स्तर प्रखंड स्तर तक के सभी कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं और हम लोग एक आमंत्रण पत्र लेकर के जनता के बीच में जाने का काम किया है। चूंकि ये धरती हमारे नेता पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी की धरती रही है और इसी धरती से हमारे नेता संस्थापक की राजनीतिक कर्मभूमि की धरती रही है और हमारे नेता इसको मां का दर्जा दिए हैं। निश्चित रूप से आज हम लोग के बीच हमारे संस्थापक नहीं है, लेकिन वही रिश्ता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का लक्ष्य है कि हर घर से जो एक अटूट रिश्ता, यहाँ देखिए ये ऐसे हमारे नेता का विजन था कि यहाँ किसी प्रकार का क्षेत्र का रिश्ता नहीं था, हर घर से एक अलग प्रकार का रिश्ता उन्होंने बनाया था और उसी रिश्ते को कायम हमारे नेता चिराग पासवान जी कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग संकल्प महासभा का जो आयोजन किए हैं उसमें सबको जाकर के हमारे अपने कार्यकर्ता सबको आमंत्रित किए हैं और उम्मीद है कि सब लोग जो हमारे संस्थापक के साथ काम किए वो लोग आएंगे और हमारे नेता को आशीर्वाद देंगे और युवा आएंगे हमारे नेता के विजन को उस दिन संकल्प लेंगे हम लोग फिर कि नेता के विजन को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से बिहार में ये जो चाचा भतीजे की सरकार है, जो कुर्सी के लिए सरकार चला रहे हैं, आपने देखा होगा 2005 में नीतीश कुमार का उदय हुआ था इसी जंगल राज का नाम नीतीश कुमार का दिया हुआ है और चारा चोर क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन एक कुर्सी के लिए बिहार की लोगों के साथ इन्होंने मजाक, बिहार के बेरोजगारों के साथ इन्होंने छलावा किया है और हमारे नेता ने निश्चित रूप से अपने आप को संघर्ष का रास्ता अपनाया, सिर्फ बिहार वासियों के लिए, युवाओं के लिए, कामगारों के लिए, किसानों के लिए। तो उस संकल्प को हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे और जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस मुहिम की है कि बिहार को कैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा बनाया जाए, उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे और बिहार को आने वाले चुनाव में, जैसे मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव होगा, पुनः फिर विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से गठबंधन हम लोग अपनी सीट के साथ साथ 40 लोकसभा की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता सबसे आगे होकर के और निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और 40 सीट पर अपने गठबंधन के नेताओं को, उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा। आने वाले हमारे कार्यकर्ता जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं, ये लोग संकल्प लेंगे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 243
विधानसभा पे हमारी पूरी तरह तैयारी चल रही है और निरंतरता में जारी रहेगी। और आने वाले चुनाव में हम लोग यही चाहेंगे कि कैसे इन दोनों लोगों से मुक्ति मिले और बिहार अपना गौरवशाली इतिहास पुनः प्राप्त करे और सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा जो हमारे नेता की सोच है उसको कैसे प्राप्त करें। इस लड़ाई में हम लोग लड़ेंगे कार्यकर्ता, और नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में इस गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश खरोश है कि हम लोग आने वाले चुनाव में इसको प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और हम लोग की इच्छा है व्यक्तिगत हमारे कार्यकर्ताओं की कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार की गद्दी पर बैठे और अपने विजन को सफल बनाए। तो इस संकल्प सभा में बिहार से लोग आ रहे हैं कि हाजीपुर? नहीं, लेकिन बिहार से हमारे बहुत कम लोग नेता, जैसे हमारे प्रदेश कमेटी के लोग आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये हाजीपुर नहीं, वैशाली का कार्यक्रम है। और वैशाली में हमारे सभी प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और भी एक देखिए, इससे यहाँ पर हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आप लोग तो बहुत सारे उनके साथ काम किए होंगे, उनके कामों को देखा। उन्होंने घर घर से एक अटूट रिश्ता नाता रखा। उस रिश्ते नाते को मान लीजिए जो उनके साथ काम करे हुए लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो लोग आएंगे और हमारे नेता को आशीर्वाद देंगे। और जो नई पीढ़ी है वो हमारे नेता के हाथों को मजबूत करेंगे। और हमको लगता है कि लोकतंत्र की धरती से आगाज होगा और पूरे बिहार में इस संदेश को हम लोग यहाँ से देने का एक आंकड़ा होगा नहीं कितना लोग पहुँचेंगे? देखिए, आंकड़ा वहाँ लगाया जाता है जहाँ कुछ हम विधि व्यवस्था किए। यहाँ तो हम लोग आमंत्रित किए हैं, तो हमारा उम्मीद है कि सभी आंकड़ों को एक मतलब रद्द करते हुए एक नया आंकड़ा, नया लकीर, नया इतिहास ये मैदान में हम लोग कायम करेंगे। सर, कई जिलों में घुमा है अपने संकल्प यात्रा के दौरान, सबसे अवस्थित जिला आपको कौन सा दिखाई दिया सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हम पहले भी बहुत पुराने, हम विधायक दल के नेता भी रहे, पार्टी में विधायक भी रहे। संगठन की मान लीजिए तो मैं निश्चित रूप से इस गर्व के साथ कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी ने जब से कमान संभाला, जब से मेरी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो हम लोग काम किए हैं, निश्चित रूप से संगठन मेरा बहुत आगे गया है। पहले के बनस्पति आज मेरा संगठन में जमीन और आसमान का अंतर है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। और हमारे नेता की सोच को जनता स्वीकार करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आशीर्वाद यात्रा से हम लोग इसी धरती से शुरुआत की। आज हमको कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि आज हमारे नेता को, मतलब नेता के सपनों को, नेता ने जो सोचा है, नेता के विजन को बिहार की जनता एक्सेप्ट कर रही है। जाति पाति मजहब से अलग हटके चिराग पासवान जी में अपना भविष्य देखें। संकल्प यात्रा से जनता को क्या फायदा होने वाला है? संकल्प यात्रा से देखिए, विजन, बिहार फर्स्ट बिहार पर विजन को घर हम कैसे काम करेंगे, कैसे उद्योग लगाएंगे, कैसे किसानों के लिए काम करेंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, कैसे हम जो सबसे ज्यादा नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे पढ़ने लिखने के बावजूद कैसे उसका रोजगार देंगे, सब हमारे नेता के विजन में है। उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे नेता अपने कथनी कर्म से और वो सिद्ध करेंगे और बिहार को सबसे शाद का दर्जा। देखिए, रोजगार के लिए मेरे नेता की सोच है कि बिहार के लोग बिहार में रोजगार करें और बाहर के लोग बिहार आने को बाध्य हों। जो हम लोग भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस करके अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, हमारे नेता की सोच है कि बाहर के लोग आवे बिहार में। हम इतना, हमारे यहाँ के लोग जाकर के बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे उसमें उनका लाभांश आमदनी 10 गुना 20 गुना कर देते हैं और वहाँ मजबूर है अपने परिवार से अलग हट के काम करने के। तो हमको यहाँ रोजगार मिलेगा तो बाहर के लोग आने के बाध्य होंगे। बिहार की धरती हर तरह से इसके लिए मजबूत धरती है। सर, संकल्प यात्रा जो आप लोगों ने शुरू किया, नए लोग कितने जुड़े होंगे सर चिराग पासवान के साथ पूरे जिले से? मैं बोल रहा हूँ ना, संगठन जमीन आसमान का अंतर है। मेरे सभी प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्ष तक पहुंच गए हैं, बूथ अध्यक्ष तक पहुंच गए। इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं? एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह रामविलास पासवान इस मैदान में आपने सभा कर रहे हैं, रामविलास पासवान जब इस मैदान को भरने का काम, तो क्या पिता की से ज्यादा उसने? देखिए, हम पिता होता है, मैं पिता की बातों को चैलेंज करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को उनके रामविलास पासवान जी की धरती से जो आशीर्वाद जिस तरह से घूमने के प्रति लग रहा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से पिता का रिकॉर्ड यहाँ की जनता ही तोड़ेगी।
जनता जनार्दन मालिक है और माँ का दर्जा दिया है रामविलास पासवान जी ने। अब मान लीजिए ये कहना कहीं से कतई जायज नहीं होगा कि हम पिता के लेकर, पिता होता है।